शुक्रवार के दिन श्रद्धा से सुने संतोषी माता की पावन कथा। जय संतोषी माता। भक्तों, शुक्रवार का दिन माता की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है और अनेक भक्त इस दिन संतोषी माता का व्रत श्रद्धा से रखते हैं। संतोषी माता को लोक भक्ति में संतोष, सुख, शांति और पारिवारिक मंगल की देवी के रूप में स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, अपने जीवन में संतोष रखता है और अच्छे कर्म करने का प्रयास करता है, उसके मन को कठिन परिस्थितियों में भी आशा और शक्ति मिलती है। आज हम संतोषी माता के व्रत और कथा की एक भावपूर्ण लोककथा शैली की कथा सुनेंगे। इसे धार्मिक श्रद्धा और आध्यात्मिक प्रेरणा के रूप में सुने, किसी विशेष चमत्कार या निश्चित फल की गारंटी के रूप में नहीं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब और सरल स्वभाव की स्त्री रहती थी। उसका विवाह एक मेहनती लेकिन गरीब युवक से हुआ था। परिवार में उसकी सास और जेठानियां भी थीं। घर में सभी लोग रहते तो साथ थे, लेकिन सीता के साथ अक्सर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह भी मजबूर था। सीता सुबह सूर्योदय से पहले उठती, घर का सारा काम करती, पानी भरती, भोजन बनाती और फिर भी पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे कई बार ताने सुनने पड़ते। कभी कहा जाता तुम घर के लिए कुछ नहीं लाती, कभी कहा जाता तुम्हारे आने के बाद घर की परेशानियां बढ़ गई हैं। सीता चुप रहती, वह किसी से झगड़ा नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तब वह घर के छोटे से पूजा स्थान के सामने बैठकर भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरे मन में इतना धैर्य दीजिए कि मैं किसी के लिए बुरा न सोचूं। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति मिले। एक दिन शुक्रवार की सुबह सीता बहुत दुखी थी। घर में खाने के लिए भी बहुत कम सामान था। वह आंगन में बैठकर रो रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध महिला उसके पास आई। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? सीता ने अपने मन की सारी बात वृद्धा को बता दी। वृद्धा ने प्यार से कहा, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन मनुष्य अगर हर परिस्थिति में संतोष रखना सीख ले तो उसका मन बहुत मजबूत हो जाता है। तुम शुक्रवार के दिन श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत रखो और माता की कथा सुनो। सबसे जरूरी बात, अपने मन में किसी के लिए द्वेष मत रखना। सीता ने पूछा, माता का व्रत कैसे रखा जाता है? वृद्धा ने उसे अपनी श्रद्धा और परिवार की परंपरा के अनुसार व्रत करने की सरल विधि बताई। उन्होंने कहा कि शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके घर की सफाई करें, संतोषी माता का स्मरण करें, दीपक जलाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुड़ और चने का भोग लगाएं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी स्वास्थ्य स्थिति और व्यक्तिगत परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। सीता ने उसी दिन से माता का स्मरण करना शुरू कर दिया। अगले शुक्रवार उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर के छोटे से पूजा स्थान को साफ किया, एक छोटी सी चौकी पर माता की तस्वीर रखी, दीपक जलाया और गुड़ चना अर्पित किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे संतोषी माता, मुझे धन का अहंकार नहीं चाहिए। मुझे इतना संतोष दीजिए कि कठिन समय में भी मेरा मन टूटे नहीं। मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे और मुझे अपने कर्तव्य निभाने की शक्ति मिले। पूजा के बाद उसने संतोषी माता की कथा सुनी और दिन भर माता का नाम स्मरण करती रही। लेकिन भक्तों, सीता की परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। कुछ दिनों बाद उसके पति को दूर शहर में काम करने का अवसर मिला। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वह शहर जाने की तैयारी करने लगा। सीता के मन में खुशी भी थी और चिंता भी। उसने सोचा, अगर मेरे पति दूर चले गए तो मैं इस घर में अकेली कैसे रहूंगी? पति ने उसे समझाया, मैं मेहनत करके जल्दी लौटूंगा। हमें अपने भविष्य के लिए ये कदम उठाना होगा। सीता ने भगवान और संतोषी माता को याद किया और कहा, आप निश्चिंत होकर जाए, मैं घर संभाल लूंगी। पति शहर चला गया। दिन बीतते गए। पहले कुछ सप्ताह तक उसका समाचार आता रहा, लेकिन फिर अचानक उसके पत्र और संदेश आना बंद हो गए। सीता बहुत चिंतित हो गई। घर के लोग भी उसे दोष देने लगे। एक दिन उसने मंदिर में जाकर माता के सामने बैठकर रोते हुए कहा, माता, मुझे नहीं पता मेरे पति कहाँ हैं, लेकिन मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगी। मुझे धैर्य दीजिए। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उसके मन में एक आवाज गूंजी, बेटी, चिंता मत करो,
संतोष रखो, सत्य के रास्ते पर चलो और अपने मन में किसी के लिए बुरा मत रखो। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। सीता की आंख खुली तो उसके मन में पहले से कहीं अधिक शांति थी। लेकिन अगली सुबह उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा लेनी थी। सीता ने कठिन परिस्थिति में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा और संतोषी माता का स्मरण करती रही। अब आगे की कथा सुनिए। अगली सुबह सीता की आंख खुली तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने स्नान किया, घर की सफाई की और संतोषी माता के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, हे माता, मैं नहीं जानती मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगी। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि और कठिन समय में धैर्य दीजिए। उस दिन शुक्रवार था। सीता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुड़ और चने का भोग लगाया और माता का स्मरण किया। पूजा समाप्त करने के बाद वह घर के काम में लग गई। दोपहर के समय गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। उसने सीता से कहा, तुम्हारे पति जिस शहर में काम करते हैं, मैं वहीं से आया हूं। कुछ समय पहले उन्हें काम में बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने नया काम ढूंढ लिया है और जल्द ही घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या आपने उन्हें देखा है? क्या वे ठीक हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, वे ठीक हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए ये संदेश भेजा है कि तुम चिंता मत करना। सीता ने भगवान और माता को धन्यवाद दिया, लेकिन तभी घर की एक महिला ने उसे ताना देते हुए कहा, देखा, इतने दिन व्रत करने से क्या हुआ? आखिर तुम्हारे पति को अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ा। सीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, माता की कृपा का अर्थ केवल चमत्कार देखना नहीं है। मेरे मन में जो धैर्य आया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है। कुछ दिनों बाद उसके पति सचमुच वापस लौट आए। उन्होंने बताया कि शहर में उनका काम बंद हो गया था और कुछ समय तक उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर एक पुराने परिचित की मदद से उन्हें नया काम मिल गया। पति ने सीता से कहा, जब मैं बहुत परेशान था तब मुझे तुम्हारी वही बात याद आती थी, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। उसी विश्वास ने मुझे हिम्मत दी। सीता ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी नहीं, माता की सीख थी। धीरे धीरे घर की परिस्थितियां सुधरने लगीं। पति को नियमित काम मिलने लगा। घर में पहले से थोड़ी अधिक आमदनी आने लगी और परिवार की जरूरतें पूरी होने लगी। लेकिन भक्तों, कहानी में अभी एक और बड़ी परीक्षा बाकी थी। एक शुक्रवार सीता ने संतोषी माता का व्रत रखा। उसने पूजा के लिए गुड़ और चना तैयार किया। उसी समय घर में कुछ बच्चे आए। वे प्रसाद देखकर बहुत उत्साहित हो गए। सीता ने प्रेम से उन्हें प्रसाद देना चाहा, लेकिन परिवार की एक महिला ने कहा, इतना प्रसाद मत बांटो, हमारे लिए भी बचा कर रखो। सीता कुछ क्षण शांत रही। उसने सोचा, माता की पूजा में यदि मेरे मन में ही कमी और स्वार्थ रहेगा, तो मेरी पूजा का भाव क्या होगा। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चों को प्रसाद दिया और फिर परिवार के लिए भी प्रसाद रखा। बच्चे खुश होकर बोले, संतोषी माता की जय। सीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी शाम उसके पति ने उसे एक छोटी सी थैली दी। उसमें उनकी पहली अच्छी कमाई का कुछ हिस्सा था। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे लिए है। तुमने इतने कठिन समय में घर संभाला, अब तुम अपनी इच्छा से इसका उपयोग करो। सीता ने पैसे हाथ में लिए, लेकिन उसके मन में सबसे पहले अपनी बूढ़ी सास की दवा और घर की जरूरतों का विचार आया। उसने कहा, सबसे पहले घर की जरूरी चीजें खरीदेंगे और अगर कुछ बचा तो किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। उसके पति ने कहा, तुम सच में संतोषी माता की भक्त हो। तुम्हारे पास थोड़ा आता है तो भी तुम बांटने की सोचती हो। सीता मुस्कुराए और बोली, माता ने मुझे यही तो सिखाया है कि संतोष का मतलब यह नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। संतोष का मतलब है जो मिला उसके लिए आभारी रहें और जो चाहिए उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करें। भक्तों, यही इस कथा की सबसे सुंदर सीख है। जीवन में कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन कई बार प्रार्थना का उत्तर तुरंत किसी चमत्कार के रूप में नहीं आता। वह धैर्य, सही व्यक्ति की मदद, नई संभावना या हमारे भीतर पैदा हुई हिम्मत के रूप में आता है। कुछ समय बाद सीता ने अपने परिवार के साथ संतोषी माता का विशेष पूजन करने का संकल्प लिया।
उसने पड़ोस के कुछ बच्चों और जरूरतमंद परिवारों को भोजन कराने की तैयारी की। लेकिन तभी उसके सामने एक अंतिम और कठिन परिस्थिति आ गई। जिस व्यक्ति ने उसके पति को नया काम दिलाने में मदद की थी, वह अचानक आर्थिक परेशानी में पड़ गया। उसे स्वयं सहायता की जरूरत थी। अब सीता के पास इतना धन नहीं था कि वह बड़ी सहायता कर सके। वह क्या करेगी? क्या वह अपनी सीमित बचत में से कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को देगी, या अपने भविष्य की चिंता करके पीछे हट जाएगी? और क्या उसकी संतोषी माता की भक्ति और सेवा भाव की यह अंतिम परीक्षा होगी? अब सीता के सामने एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें उसे अपने सुख और किसी दूसरे की जरूरत के बीच निर्णय लेना था। सीता के पास बहुत अधिक धन नहीं था, घर की जरूरतें भी थीं और आने वाले दिनों की चिंता भी थी। उसने रात को संतोषी माता के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे पास जितना है उसमें से किसी जरूरतमंद की सहायता करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार का कर्तव्य भी भूलना नहीं चाहती। कुछ देर शांत बैठने के बाद उसके मन में एक विचार आया, सहायता हमेशा बड़ी रकम से नहीं होती। अगर मेरे पास कम है तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा दे सकती हूँ। अगली सुबह सीता ने अपनी बचत में से थोड़ा धन उस जरूरतमंद व्यक्ति को दिया। साथ ही घर का कुछ अनाज भी उसके परिवार के लिए भेज दिया। वह व्यक्ति भावुक होकर बोला, बहन, तुम्हारे पास खुद बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सीता ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा उपकार नहीं है। जब हमारे पास किसी की मदद करने का अवसर आता है तो उसे भगवान की ओर से मिली सेवा समझना चाहिए। भक्तों, कुछ समय बाद उस व्यक्ति की स्थिति सुधर गई। उसने भी आगे चलकर दूसरे जरूरतमंदों की सहायता करना शुरू कर दिया। इस तरह सीता की छोटी सी मदद एक अच्छे कार्य की शुरुआत बन गई। धीरे धीरे गांव में सीता की चर्चा होने लगी। लोग कहते, सीता के घर में पहले बहुत परेशानी थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने संतोष और सेवा का रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन सीता हमेशा यही कहती, मेरे जीवन में जो भी अच्छा हुआ उसमें भगवान और संतोषी माता की कृपा के साथ मेरे परिवार की मेहनत और लोगों की सहायता भी शामिल है। भक्तों, कुछ महीनों बाद सीता ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर संतोषी माता का उद्यापन करने का संकल्प लिया। लोक परंपरा में उद्यापन को व्रत की पूर्णता से जोड़ा जाता है। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा की तैयारी की, घर की सफाई की, माता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, गुड़ चना का भोग तैयार किया और बच्चों को भोजन कराने की व्यवस्था की। उस दिन सीता ने विशेष ध्यान रखा कि पूजा में खटाई का प्रयोग न हो, क्योंकि संतोषी माता के शुक्रवार व्रत की लोक परंपरा में खटाई का त्याग प्रमुख माना जाता है। उसने बच्चों को प्रेम से भोजन कराया और उन्हें प्रसाद दिया। पूजा के बाद वह माता के सामने बैठी और बोली, माता, मैंने आपसे धन और बड़ा घर नहीं मांगा था। मैंने केवल यह मांगा था कि मेरे परिवार में प्रेम रहे, मेरे मन में संतोष रहे और कठिन समय में मेरा विश्वास बना रहे। आज मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा वरदान है। उसी समय उसके पति ने कहा, सीता, तुम्हारी भक्ति ने हमारे घर को बदल दिया है। पहले हम परेशानी देखकर घबरा जाते थे, लेकिन अब हम समस्या आने पर मिलकर उसका समाधान खोजते हैं। सीता ने कहा, यही तो संतोष है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है कि जो मिला उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें और जो चाहिए उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करें। भक्तों, इसी बीच घर की वह महिला जो पहले सीता को सबसे ज्यादा ताने देती थी, उसके पास आए। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, सीता, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन तुमने कभी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा। आज मुझे समझ आया कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि तुम्हारा शांत मन है। सीता ने उसे गले लगा लिया और बोली, जो बीत गया उसे भूल जाए। अगर हम पुराने दुखों को पकड़े रहेंगे तो नया सुख हमारे जीवन में कैसे आएगा। उस दिन से परिवार में धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा। घर में धन बहुत अधिक नहीं आया, लेकिन कलह कम हुई, परिवार एक दूसरे की सहायता करने लगा और घर का वातावरण पहले से कहीं अधिक शांत हो गया। भक्तों, यही संतोषी माता की कथा का सबसे गहरा संदेश है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख का मतलब बहुत सारा धन, बड़ा घर या महंगी वस्तुएं हैं। लेकिन अगर घर में धन हो और मन में शांति न हो तो वह संपत्ति किस काम की।
और यदि साधन सीमित हो लेकिन परिवार में प्रेम, विश्वास और संतोष हो तो वही जीवन की बड़ी संपत्ति बन सकता है। इसलिए शुक्रवार के दिन माता की पूजा करते समय केवल यह न कहें, माता मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दो, बल्कि यह भी कहें, माता मुझे परेशानियों का सामना करने की शक्ति दीजिए, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए, मेरे मन में संतोष और मेरे व्यवहार में प्रेम बनाए रखिए। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं तो अपनी पारिवारिक परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत विधि अपनाएं। पूजा में श्रद्धा रखें, गुड़ चना का भोग लगाएं और लोक परंपरा के अनुसार खटाई से बचें। किसी जरूरतमंद को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता देना भी सेवा का सुंदर माध्यम हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है। व्रत का अर्थ अपने मन और व्यवहार में भी अनुशासन लाना है। यदि हम पूरा दिन उपवास रखें लेकिन किसी से झूठ बोलें, किसी का अपमान करें या किसी जरूरतमंद को देखकर मुंह मोड़ लें तो व्रत की भावना अधूरी रह जाती है। इसलिए संतोषी माता के सामने आज एक छोटा सा संकल्प लें। मैं क्रोध कम करूंगा, झूठ से बचूंगा, जरूरतमंद की सहायता करूंगा, अपने परिवार का सम्मान करूंगा और जो मेरे पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करूंगा। भक्तों, यही संतोष है और यही इस कथा का सबसे बड़ा वरदान है। आइए अंत में संतोषी माता से प्रार्थना करें। हे संतोषी माता, हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए। हमारे परिवार के सभी सदस्यों को सद्बुद्धि दीजिए। हमें ईमानदारी से मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हमारे मन से क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और निराशा को दूर कीजिए। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमें आभारी बनाएं और जरूरतमंदों की सहायता करने का सामर्थ्य दीजिए। माता, हमारे घर में सुख, संतोष और मंगल का वातावरण बनाए रखिए। अगर आपने ये पूरी कथा श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में लिखें, जय संतोषी माता। और यदि आपके घर में भी शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखा जाता है तो इस कथा को अपने परिवार और माता के भक्तों के साथ जरूर साझा करें। जय संतोषी माता। संतोषी माता की जय। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।